अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राशिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही मल्टीपल टैलेंटेड हैं। वो होस्ट भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो कॉमेडियन भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो ऑर्गेनाइजर भी हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ अज़मी बुखारी से। अस्सलाम वालेकुम अज़मी भाई, कैसे हैं? सर वालेकुम सलाम। देखिए मैं अपने स्टाइल से आऊंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मी बुखारी। दोस्तों, आप देख रहे हैं भट्टी चैनल, तो तमाम देखने वालों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कर दें सब्सक्राइब, कुछ नहीं होता है, और लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अज़मी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नहीं और सर, फारिग बैठे थे फारिग नहीं थे आप। तैयार मैं 3-4 दिन आपको बुला चुका हूँ, लेकिन आप आ नहीं रहे थे। मेरा फारिग तो आप थे नहीं सर, आपकी पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत है, यू आर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। और इतनी बारिशों में यार आपने शो रखी है। अज़मी भाई, कुछ करना था ना ना के थक चुके थे, कराची डूब रहा था। सर कराची लड़कों की मैं तो समझ से बाहर है। देखिए 78 डेज कंप्लीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज तक लड़कों को सर यही नहीं पता चल रहा कि हेलमेट सर पे पहनना है, बाइक की टंकी पे रखना है। कहाँ रखना होता है? यार पहनते हैं, लेकिन आपके व्यूअर्स कराची में तो टेकी भी रखते हैं। लेकिन यही तो गलत हो रहा है ना सर। जस्ट आप अपनी सेफ्टी करेंगे, आप पहनेंगे और बाइक की जैकेट भी पहनेंगे तो सेफ रहेगा। अज़मी भाई के लिए मैसेज देना हमारे व्यूअर्स को। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है तमाम यंगस्टर से, भाई हेलमेट लाजमी पहने, बाइक की जैकेट लाजमी। और एक और मैसेज सर, यार जिसका दिल चाह रहा है कचरा फेंक देंगे। जरूरी थोड़ी है कि सियासतदान ही आपको अवेयरनेस दे या पड़ोसी आपको बोले या बाबा बोले। यार खुद भी तो सोचे ना, खुद भी आपका मुल्क है, आपने खुद संवारना है भाई। आज हम अगर ऐड कर लें कि यार बेहतर करना है पाकिस्तान को, तो सर होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने जब मैं अमेरिका गया, मैंने एक चीज नोट करी 2017 में, जब मैं पहली बार गया तो सर वहां तो अलग है, और यही पाकिस्तानी कहाँ हो गए। यहाँ तो जिसका दिल चाह रहा है थूक देता है, जिसका दिल चाह रहा है सिग्नल तोड़ के भाग जाएगा। आजादी से हम लोग है ना अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। वहां तो सर ऐसा नहीं है ना, वहां तो थूकने पर भी फाइन है, सिग्नल तोड़ा फाइन है। अज़मी अमेरिका जाने दे दिया था आपको? सर इस मुंह पे बन गया था। ठीक। अज़मी भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मल्टीपल टैलेंट है आपके अंदर, सही है ना? कैसे कर लेते हैं? कौन सी बैटरी लगी हुई है? ओसाका की है, एक साइड की है? ये इतना काम कैसे कर लेते हैं आप? जो ना होस्टिंग भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं। अब मैंने आपको सॉन्ग देखा था, बकरा ईद पे आया हुआ था। जी सर, बहुत जबरदस्त था। थैंक यू। तो ये कैसे कर लेते हैं सर ये बस मम्मी की दुआ है, और मेरी मम्मी मेरे लिए समझ लें अल्लाह ने ऐसा अनमोल तोहफा दिया हुआ है। मैं समटाइम रात में 5-5 बजे 6-6 बजे तो मेरी मम्मी जाग रही होती है, विर्द कर रही होती है, दुआ मांग रही होती है। इवन सर मैंने अभी तक, मुझे 13-14 साल हुए हैं फील्ड में, मैंने आज तक अपने गेट की ना मैंने बेल बजाई है, ना मैंने गेट लॉक किया है। मेरी मम्मी मेरी आहट से उठ जाती है, आ रही हूँ बेटा। कभी खुशी कभी गम? नहीं सर, वो तो मैं क्या शादी का पहला साल है। अज़मी भाई, कब से कर रहे हैं? काम स्टार्ट किया, फील्ड में कब से आए, इंडस्ट्री में कब कदम रखा, कैसे सोचा, क्या था ज़हन के अंदर कि क्या बनना है? सर बनने तो मैं एज अ एक्टर आया था, तो कॉमेडी का बस ऐसी शुगल लगाया। शादी के शोज करते थे, उससे पहले हम अपने स्कूल लाइफ की अगर बात करूं, तकरीबन 6 या 7 क्लास में छोटे छोटे जो टैबलो होते हैं उसमें सर मैं परफॉर्म करता था राशिद भाई। फिर मोहल्ले में कोई शादी होनी तो ऐसे ही चले जाना, बगैर बुलाए ऐसे चले जाना। फिर खानदान की शादी, तो वहां से फिर थोड़ा सिलसिला बना कि यार वाकई यार कुछ लोग हंस रहे हैं, ये मेरी बातों पे क्यों हंस रहे हैं। तो इसको सर स्टार्ट करना शुरू करा, फिर इस पर लगे में भी सीखने का अमल है, सीख ही रहे। अज़मी भाई, बहुत से चैनल्स के अंदर आपने काम किया, तो वो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन कौन से चैनल्स में आपने काम किया, और कॉमेडियन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग या आपकी एक्टिंग पसंद करते हैं? सर मैंने ARY से स्टार्ट किया। ARY दाम में तक अटेंड कर फैसल कुरैशी साहब का होता था, तो मैं वहाँ पे 3rd पोजीशन में था। तो मेरे साथ पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड शकील सिद्दीकी साहब के बेटे, अल्लाह बख्शे मुर्रम सिकंदर सनम के बेटे, इवन काफ़ी सारे और मेरे बैच के दोस्त, तो उनमें से मैं 3rd पोजीशन। फिर बॉल में कंपटीशन हुआ। बॉल में सर मैं आगे यूँ नहीं बढ़ा क्योंकि काफ़ी सारी थोड़ी सी वजूहत हो गई थी, हालांकि मैं वाइल्ड कार्ड के जरिए दोबारा एंटर हुआ। फिर मैं आगे, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर दूसरे जो मैं प्राइवेट, असल में मेरी मार्केट जो है वो राशिद भाई प्राइवेट शोज से ज़्यादा पड़े। इवन आपके ऑर्गेनाइजर्स क्या, आपके अपनी कुछ जो है ना लोगों का हजूम में आपको सिलेक्ट करना,
آپ کو داد دے دینی, واہ واہ کر دینی, تو اس میں مجھے بس تڑکا لگ گیا. میں نے بولا بس یہی ہے جو ہے, بس یہی ہے. ٹی وی کا کم کرا میں نے, حالانکہ میں نے پنجاب میں جاؤں گی فلم میں بھی میں نے ایک کریکٹر کیا تھا, چرچی بنا تھا میں اس میں, وہ بہت پتلا دبلا تھا. انہوں نے بولا بھائی ندیم بھائی نے کہ بھائی تمہاری صحت پہ بنتا ہی یہی ہے, 2016 کی بات بتا رہا ہوں. تو بہت میں پتلا دبلا, جھاڑو کا دن کے ٹائپ میری صحت تھی. تو بس چل رہا ہے سلسلہ, اللہ چلا رہا ہے. ابھی میں جب شروع کیا تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ ارے گھر والے مجھے اتنا کو ٹارچر کرتے تھے. میری ممی خاص طور پہ, آج تو میری ممی سونی بجانا 10 بھی سو رہا ہے. تو شروع کا سر ایسا تھا کہ میں مطلب چپکے چپکے نکل جاتا تھا, پرمیشن نہیں تھی. جب صبح آتا تھا تو یہ پائپر کے ڈنڈے جھاڑو سے میرا ویلکم ہو رہا ہے. تو سم ٹائم میں خوف کے مارے جو ہے نا, میں گیٹ جو ہے نا میں بجاتا نہیں تھا, سو جاتا تھا چبوترے پہ. جیسی بھائی گیٹ, جو میں نے بتایا نا میری ممی فجر کے لیے تہجد کے لیے, تو میری ممی گیٹ کھولنا, یہ دام بھائی پر رات کالی کریے, دن بھی وہیں جا کے کالی کرے. اور میں سمجھتا ہوں یار کوئی بھی پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے یار وہ اچھے ہی سوچیں گے, کیونکہ اس ٹائم کافی سارا جو کراچی میں ایک طوفان بدتمیزی والا ایک بنا ہوا تھا, آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے کی اگر بات کریں, تو میری ممی سمجھی کہ میں کسی غلط فیلڈ میں چلا گیا راتوں, کیونکہ ہمارا کام راتوں کا. جب آہستہ آہستہ سر 2-3 سال کے بعد جب تھوڑا تھوڑا پتا چلا کہ یار یہ تو اس کیٹیگری میں, لیکن اس میں میرے سینئر کا بھی بہت ہاتھ ہے. میرے سینئر میرے گھر پہ آئے اور بتائے, باقاعدہ اجازت جو ہے نا مما سے بابا سے لی, تو سر فرق پڑا. اور اب وہی ممی ہیں وہی بابا ہیں, مجھے جو ہے نا مطلب شاباشی دینا, گلے سے لگانا. اب بچے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے, تو سر بڑا ایک فرق پڑتا ہے. میں کہتا ہوں سر محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے. تو ابھی یہ شور مچا ہی نہیں رہی, ابھی تو بہت کام کرنا باقی ہے, تو بس لگے ہوئے چپکے چپکے. ابھی وہ حادثہ کتنے سال پہلے آیا آپ کا؟ کس چیز کا؟ شادی کرنے کا. اچھا بہت اچھے. میں گیا کل, بس تقریباً مجھے شادی کو یہ بھی سمجھے پھر کہ لگ بھگ ہی 12-13 سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں. 12-13 سال ہو گئے شادی کو. بچے ماشاءاللہ سے الحمدللہ بڑے بچے ہو رہے ہیں. تو جو ہماری بھابھی ہیں انہوں نے ایک ایکٹر کو پسند کیا تھا, ایک کامیڈین کو پسند کیا تھا, یا اس ٹائم پہ میرا بھائی کچھ بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں سر. لیکن میں سمجھتا ہوں سر, دیکھیں راجد بھائی, میں پھر دوبارہ آڈینس کو میسج دوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں دوستوں کہ زندگی اپنی سکون میں لے کر آنا, تو اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی ممی بابا کو دے دو, کیونکہ ماں باپ اچھا فیصلہ کریں گے. تو میں نے سر اپنی زندگی کا فیصلہ ممی بابا پہ چھوڑ دیا تھا, الحمدللہ کمفرٹیبل. اور ایک بات اور بتا دوں, عموماً میرے دوستوں کی, میرے ساتھ کی کلیگ کی جو ہے نا بیگم ڈیمانڈ کر رہی ہوتی, سنیں رات پہ یہ لے کر آ جانا. اپنے تو سین ہی نہیں ہے, فون کرتے ہی نہیں ہوتا ہے, پتہ لے کر ہی نہیں آئے گا, کچھ ملتا نہیں ہے کراچی میں. لیکن یار اس میں میری بیگم کا بھی بہت کریکٹر ہے, بہت میری کامیابی میں بہت زیادہ وہ اس کا ہاتھ ہے, وہ مجھے ریلیکس رکھنا. اور کوئی بھی سر آپ کا اگر لائف پارٹنر اگر اچھا ملتا ہے نا, تو آدھی زندگی ویسی سکون میں. ابھی شرارے کتنے ہیں ہمارے؟ میرے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں. بڑی بیٹی میری ابریش ہے, پھر زریش ہے, یوسف ہے, پھر اسماعیل. تو بچے خوش ہوتے ہوں گے جب ٹی وی کے پاپا کو دیکھتے ہوں گے؟ بس وہ بولتے کارٹون ہمارا یہی ہے. لیکن میرے بچوں کا ایسا ہے سر, میرے بچے جو ہیں میں نے بے تحاشا شوز میں ان کے پسند کے کپڑے پہنے. اچھا. کبھی گھڑی پہن لینی, چشمہ پہن لینا, ایک پہن کوٹ پہننا, شوز. مطلب میرے بچے مجھے جو ہے نا, بابا آج یہ پہنیے, بابا آج یہ پہن کے. ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ پاپا وہ میری دوست آنی گھر پہ, آپ نے جانا نہیں ہے, سیلفی بنوانی ہے گھر پہ, ایسا کتنی دفعہ ہوا؟ سر ایسا تو ہوا نہیں ہے, اللہ کرے ہو جائے. ابھی بھائی کامیڈین آپ ماشاءاللہ سے بہترین کامیڈین اور بڑے بڑے اسٹارز کے ساتھ آپ کام کرتے رہے, تو کیسے سیکھتے ہیں کامیڈی, کیسے کر لیتے ہیں؟ لوگوں کو ہنسانا بہت مشکل کام ہے. سر میں سمجھتا ہوں کامیڈی سیکھی نہیں جاتی, کامیڈی آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے. اور یہ جو کنڈیشن بنتی ہے نا محلے میں سے, ارد گرد میں سے, وہیں سے نکلتی کامیڈی. اب جیسے کل کی بات ہے, کل میرے پڑوسی کو جو ہے نا لڑکی کے فادر آئے دیکھنے کے لیے. لڑکی کے فادر اتنے ہیپی ہوئے, بھائی واہ عباس, تم تو بھائی ویل ایجوکیٹڈ ہو, فیملی بھی آپ کی بہت اچھی ہے, کماتے بھی اچھے ہو, لیکن ہماری لڑکی میں ایک پرابلم ہے. لڑکا کہنے لگا جی بتائیں کیا پرابلم؟ ہماری لڑکی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. لڑکا کہہ رہا ہے آپ دے دو, میں لیت مشین سے سیدھی کرا دوں گا.
अभी चंद लम्हे पहले की बात है, मैं ऑन द वे था आपके पास, यहाँ शो में आ रहा था, यकीन करें रोज ही रास्ते में मुझे लग गई भूख, मैं बेकरी पे चला गया, मैंने बोला भाईजान मुझे 4 समोसे देना, गरम गरम समोसे, रास्ते में साइड में बैठ के समोसे खाने लगा, समोसे में से निकल के लड़की का बाल, मैं दोबारा गया, मैंने बोला भाईजान आपने मुझे कैसे समोसे दे दिए, इसमें लड़की का बाल है, क्या कर पागल के बच्चे, 40 रुपए तुझे पूरी लड़की ला दूं क्या? मैंने कहा यार टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, टेंशन हो गई। मैंने कहा यार थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। लो जी, मैं होटल पे गया, मैंने बोला यार मुझे कोई ऐसी चाय पिला दो कि मेरा तन मन में चलने। बोला पागल के बच्चे, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का थोड़ी। नागन का भी दूध होता है, कुछ भी हो सकता है कराची कुछ भी हो सकता है कराची। अच्छा अजमीर भाई मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही कोई रोने वाले को हंसाया हो, जो शादी में रो रहा हो किसी वजह से उसको हंसाया हो आपने? सर मुझे मेमन का एक शो याद आई है, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, तो मुझे बुक कर लिया भाई कि ऐसे ऐसे हमारी घर की तकरीब है, ये है वो है फला फला। अच्छा भाई चले जाते हैं। अब एक चच्चा और सारी खतून बैठी हुई है, और खवातीन जो है वो ऐसे अबाया पहने हुए, वो पूरा जैसे ऐसे घूंघट वाला नहीं होता वो वाला, 2.5-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब एक चच्चा वो जैसे चौधरी के बैठे हुए थे, हाथ में ये एज अ टिक, मैं ये आपको मैं सीन बता रहा हूँ, हाथ में स्टिक है, यूं ऐसे अंकल बैठे हुए स्टेज के बिल्कुल सामने, पीछे सारी खवातीन बैठी हुई। तो वो हल्के हल्के आंखों में उनकी नमी, वो जो ऐसे जो है ना, वो जो जाली वाला नहीं नुकते, अब मैं बोला यार मैं हंसाने आऊँ, ये रो क्यों रहे, ये रो क्यों रहे। खैर जी यार मैंने कोई 15-20 मिनट कॉमेडी करी है, हल्का सा चूं चा भी नहीं हो रहा, क्लैप भी नहीं हो रही कि हल्का सा हंसे। तो मैं बोल रहा हूँ ढक्कन कब खोलेंगे, कब खोलेंगे, चेहरा कब दिखेगा, हंसे तो पता तो चले। खैर और वो खैर भाई मैंने अपना बच्चे वाला एक आइटम बड़ा मेरा मशहूर है, वो मैंने जब किया तो हल्की सी अंकल ने बोल बदतमीजी कर रहे हो, कुछ सुना रहा है वो, अदब से सुनो। फिर मैंने बोला अंकल यही तो मेरी ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहे हैं। तो सर ऐसा भी हो जाता है। ये बच्चे वाला आइटम जरा हमें भी बताओ, हमारी वाले भी थोड़ा हंस ले। सर बच्चे वाला ऐसा है कि जिंदगी में मुझे न जाने कितने मिले धोखे, कि जिंदगी में मुझे न जाने मिले कितने धोखे, इट्स ओके इट्स ओके। अभी नमाज पढ़ने के लिए गया एक बच्चा जो है ना, अल्लाह से दुआ कर रहा है, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक मुझे 5,000 रुपए दे देना, या अल्लाह पाक मुझे 5,000 रुपए दे देना। पीछे वाला बच्चा जो है अल्लाह से फरियाद कर रहा है, अल्लाह पाक मुझे 500 रुपए दे देना, अल्लाह पाक मुझे 500 दे। आगे वाला बच्चे ने 500 निकाल के उसको दिया और बोला ओए रेट खराब नहीं करो। अजमीर भाई माशाल्लाह बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप काम करते हैं, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, तो पाक व्हील वालों के आप जो ना ब्रांड एम्बेसडर है पाक व्हील वालों थैंक यू के। सर। तो कब से पाक व्हील के साथ काम कर रहे हैं? और सर मुझे 6 ईयर हो जाएंगे अभी, ये जो 24 दिसंबर का करूँगा, उन्होंने अभी भी मुझे डेट दी भी 24 दिसंबर की, और मेरे लिए ऑनर के सर मैंने 3 दफ़ा उनके अवार्ड्स भी हासिल कर देता हूँ। अभी परसों की बात है, मैंने फोनेक्स कंपनी का शो किया, तो उसके GM उजैर साहब, उन्होंने कहा कि यार आप अजमी बुखारी आप हमें लिफ्ट ही नहीं कराते हो यार, हमारा सामने ही स्टोर लगा हुआ होता है तो हमारे पास भी आ जाया करो। मैंने कहा यार उजैर साहब मुझे पता ही नहीं कि आप वहाँ पे होते हैं। तो सर ऐसा भी जहाँ आपको इज्जत मिले वहाँ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इज्जत ही है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इज्जत की कदर करें यार। अजीम भाई ये बताएं, जो न्यू टैलेंट है आजकल, जो नहीं कि जो लोग सीखना चाहते हैं कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत दौर चल रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये किस तरीके से वो इस फील्ड में आए, इंडस्ट्री में आए यार? राज भाई सबसे पहले मैं यही कहूँगा यंगस्टर्स को, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी फील्ड में ज्वाइन करना, तो यार यू शुड बी मस्ट नाउ आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। एजुकेशन के क्योंकि आप जब इंशाल्लाह वक्त आता है, हर किसी का एक वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ होता है, आप जाएंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगे, तो वहाँ सर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और समटाइम आप किसी ब्रांड के जैसे एड के हवाले से आप कुछ कर रहे हैं, या किसी अच्छे शोज़ के हवाले से आप कर रहे हैं, तो उसमें सर आपका एजुकेशन बहुत ज़रूरी, एजुकेशन बनना बहुत ज़रूरी। अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि वेडिंग के जो कॉन्सर्ट वगैरह आप लोग करते हैं, तो वेडिंग का काम करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर प्रोफेशनल जो कॉन्सर्ट वगैरह करना? क्योंकि वेडिंग में एक फैमिली का घर होता है, उसके अंदर जाना होता है, उनकी फैमिली के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना होता है, ये ज़्यादा मुश्किल काम है या फिर कॉन्सर्ट वगैरह सर करना? मैं समझता हूँ कि कॉन्सर्ट जो है वो ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत वेडिंग शोज, क्योंकि वेडिंग शोज में पब्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब होती है, और मेरा अपना हर किसी का अपना अपना एक नज़रिया। मैं समझता हूँ कि वेडिंग शोज में मुझे जो ऐसा फील होता है कि मैं अपने किसी खानदान की तकरीब में आया,
क्योंकि कॉन्सेप्ट सर एक अलग कहानी है वहाँ तो, और लाखों का हजारों का मजमा होता है समटाइम। अभी जैसे मैंने 13 अगस्त का एक शो किया यार, उसमें 25,000 से ज्यादा का क्राउड था। वो शायद आपने उधर हमारी नॉर्थ कराची में सुना हो, फैजान हुसैन नौजवान पार्टी के चेयरमैन, ये बाइक की एसोसिएशन, उनका सर मैंने शो अरेंज भी किया था और एज अ होस्ट मैं ही था। तो 25,000 से ज्यादा का क्राउड, कल मैंने अपने स्टेटस पे लगाई वीडियो, उसमें एक अलग फील होती है। और वेडिंग शोज में क्योंकि पब्लिक सर बहुत करीब होती है, उनसे पब्लिक का ना सर दिल से दिल का रिश्ता मिल जाता है। अभी मैं कभी थिएटर किया? सर मैंने थिएटर बहुत कम किया अपनी जिंदगी में, बहुत कम किया। तो थिएटर का जो ना कैसा रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं समझता हूँ थिएटर से ज्यादा जो है ना मुझे टीवी शोज में मजा आता है। टीवी शो जस्ट लाइक जिसमें मैं कैरेक्टर्स करता हूँ, या मॉर्निंग शोज, इवन लेट नाइट शो, उसमें मजा आता है। एक निजी टेबल पे आपका शो आता था विनर टीवी के ऊपर, जी, जी। जो आपके मुख्तलिफ कैरेक्टर होते थे, तो वो अभी क्यों नहीं कर रहे? सर मैं अभी असल में कुछ वजूहत हैं, वो बस तो अगर किसी फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला तो क्या एग्री होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम कैसा किरदार का जो ना आपको यानी कि एक शौक है कि मुझे कुछ भी मिले सर, कुछ भी मिलने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी मिल जाए। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर कितने शोज किए? मैं दुबई गया 3 दफा, दुबई गया और 1 दफा अमेरिका गया बस। तो वहाँ का किस तरह? अच्छा रहा सर, अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। वहाँ की ऑडियंस और यहाँ की ऑडियंस में फर्क? बहुत फर्क है सर। पहली बात ये कि सर एक ऑडियंस के अलावा आपको इज्जत इतनी मिल जाएगी, आप यकीन ही नहीं होगा कि यार हमें इस मुंह पे इज्जत मिल रही है। गौरव का सा है सर गौरव को, ओ भाई, एक अफ्रीकन मेरे मुंह पे ऐसे आगे बैठ गया, उसका माथा इतना बड़ा ऐसा लग रहा है बच्चा उल्टा सो रहा है। वो यही बात, एवरीबॉडी इज ओके, वो यही है बस उसके एक्सप्रेशंस भाई इसी तरीके के। अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ यार गोरों के हवाले से ना, गोरे आपको पसंद करते हैं पाकिस्तानी को, चाहे वो खातून हो गोरी या लड़के हो। अजमेर सिंगिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। ऐ जिंदगी तू ही बता कि तुझे मौत से जुटलाऊं कैसे, कि ऐ जिंदगी तू ही बता कि तुझे मौत से जुटलाऊं कैसे, वो वादे वो वफाएं दिखाऊं कैसे, ऐ जिंदगी तू ही बता कि तुझे मौत से जुटलाऊं कैसे। अजमेर मुझे ये बताया कि तकरीबन प्रोफेशनल काम हर काम करते हैं आप, सिंगिंग हो गई, होस्टिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? सर समटाइम ऐसा भी होता है कि 10-12 दिन कोई काम नहीं होता तो मैं घर में रहता हूँ। मैं कोई किसी भी मीटिंग कुछ भी मैं फोन पे मैनेज कर रहा होता हूँ। इवन किसी ने मिलाना, एक जमाना था मुझे भाईजान ने मना किया, डांटा कि यार ज्यादा जो है ना लोगों से अपना अटैचमेंट नहीं रखो, जितना अटैचमेंट रखोगे फिर सनी गोविंदा भाई, वो भी भाईजान मेरे, बरकत भाई, उसमें भाई, इवन फैसल मसूद, ये वो लोग हैं, आरिफ सिद्दीकी भाई बुलबुले वाले, सर ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मतलब काफी सारी ऐसी चीजें जो मेरे अंदर डाली, मेरे दिमाग में डाली। मतलब ऐसा जमाना था सर, मुझे कोई 500 रुपए में नहीं बुलाता था, मैंने वो जमाना भी देखा है। कौन सा सन की बात? ये तकरीबन 2014-15 की बात बता, पिछले महीने की बात। तो बस ऐसा भी है, लेकिन अब वही लोग हैं सर, वो इज्जत दे रहे हैं, प्यार देते हैं, पाके देते हैं। अभी में मुझे ये बताएं कि जो सुपरस्टार कॉमेडियन वगैरह थे, उमर शरीफ, उमर भाई की क्या बात है, अल्लाह उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला? नहीं, उमर भाई के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। हाँ, मैं उमर भाई से मिला जरूर हूँ, मेरी फोन पे भी बातचीत हुई है, वैसे मेरी मुलाकात भी हुई है। और अल्लाह बख्शे, मोइन अख्तर भाई का आपने नाम लिया, मोइन भाई दादा उस्तादों में से हैं, और आज तक मैंने 1,000 रुपए का बड़ा फ्रेम करके रखा हुआ है सर। मेरी मुलाकात, मेरे चाचू इस दुनिया में नहीं है, मेरे चाचू मंसूर बुखारी बीटीवी में कुछ ड्रामों में सेकंड लीड, थर्ड लीड पे काम कर चुके हैं। तो उमर भाई, मोइन भाई जो है ना, नए नए कैंट शिफ्ट हुए तो इनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी, ये कॉमेडियंस को, कुछ आर्टिस्ट को ना अमेरिका लेके जाने थे, उसमें मेरे चाचू भी मंसूर बुखारी। तो मेरे चाचू जो है वो मोइन भाई के उधर घर पे लेके गए। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि सर मैं डायरेक्ट जो है ना रूबरू जाके मैं मिलूं, बातचीत करूं। मैं चाचू की गाड़ी पे ही ना ऐसे खड़ा हो गया इतना। अब मोइन भाई और चाचू, लाला भाई, सलीम अफरीदी भाई, बहुत सारे आर्टिस्ट है, वो डिस्कस कर रहे हैं। एकदम जो है ना मोइन भाई का जहन, यार ये बच्चा कौन है,
तो मोइन भाई ने बात की, "ए इधर आओ।" मैं सेफ हूँ भाई यार, ये वो चाचू ने बोला यार बुला रहे हैं, अच्छी बात है। यकीन करें राशिद भाई, मैं एक कदम आगे ऐसे बढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी जो है ना कोई जान निकाल रहा है, और ऐसा जो है ना बदन कपकपा रहे हैं। तो मैंने बोला यार आओ ना, रिलैक्स हो गया। खैर जी, जब मैं आगे जाता हूँ तो मैंने पाँव पे हाथ लगाया, मुझे ऐसे चिपटा रहे, जीते रहो ये वो। अब बड़े आदमी की निशानी देखें, वॉलेट निकाला, ये लो बेटा 1000 रुपए। तो ये मैं बात बहुत पुरानी बता रहा हूँ सर, बहुत पुरानी उम्र बात। क्या थी उस टाइम आपकी? यार मेरी अभी 40 होने वाली है, अंदाजा लगाएं। मैं तकरीबन, अच्छा मुझे फील्ड से पुरानी बात है, तकरीबन ये मैंने नया नया मैट्रिक किया था यार, 2006 या 7 की बात बता रहा हूँ, 2006 या 7 की बात बता रहा हूँ। तो मेरी एक ही मुलाकात हुई, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस टाइम ऐसे ना 1000 रुपए मैंने यूँ कि बेटा ये कुछ घर लेके जाना, कुछ खाने के लिए। तो मैं बोला नहीं नहीं सर, लग रहा है कम दे दिए तुम्हें, ये लो। और मैं बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, एक मेरी ख्वाहिश है। बोले जी। मैंने कहा सर इस पे एक मुझे ऑटोग्राफ, अरे नहीं नहीं, मैं बोला सर प्लीज सर, खैर जी दे दिए। तो मैंने कहा सर एक और मेरी ख्वाहिश पूरी कर। अरे आप क्या है मियाँ? मैंने कहा सर इस पे 1.5 टाइम भी डाल दें, मेरा जिंदगी का कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं वो फिर कभी मिल लेंगे बेटा। मैं बोला सर फिर पता नहीं कब वो लगा तो दे। सर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कबूल करी, बड़ी मैं जिद कर रहा था, रिक्वेस्ट कबूल करी। वो आज सर मैंने अपने अवार्डों के, मैं बेतहाशा अवार्ड मिले सर, लेकिन कभी उस अवार्ड की, यकीन करें लिटरली बता रहा हूँ, कभी उस अवार्ड की इतनी खुशी नहीं हुई जो मोइन भाई ने जो दिया है ना ऐसी सर। बात है, करोड़ों से ज्यादा कीमती अरे है। सर, और मुझे अच्छा उनको शुरू से ना आर्टिस्टों को वेल ड्रेस जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता था मोइन भाई को। अब मैं सोल्जर बच्चा बना हुआ, सूट वूट पहना हुआ, मैंने परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया हुआ उनको। अब वो मन में बोले ये तुम्हें कपड़े किसने बोला था ये ऐसे पहन कर रखना ये? मैंने कहा नहीं सर बस ऐसे ही रखना, ऐसे बच्चे बन के रहना और ये वो। तो सर वो कहते हैं कि अच्छे में रहोगे आपको अच्छी अवेयरनेस मिलेगी, सारा गेम बेतहाशा। और ऐसा भी मैंने चाचू ने मुझे बताया, मंसूर चाचू ने, कि यार अपने से जूनियर्स को ना, अभी जैसा आपने कॉन्सर्ट में कहा, तो मोइन भाई अपने से जूनियर कॉमेडियंस को उस कॉन्सर्ट में सर वो इन कराते थे, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजर कोई भी, यार इनको रख लो, अगर नहीं रख लो तो मैं नहीं आऊंगा। वो डर के मारे रेफरी रखेंगे ऐसा। अजीम भाई, उज़्मी और बरकत के साथ अक्सर आप देखे जाते हैं शोज के अंदर, तो कैसा लगता है कभी कभी काम करने में, जो अपने से ज्यादा आपको मिले कॉमेडियन, तो वहाँ पे घबराहट होती है, परेशानी होती है? सर ना घबराहट होती है सच्ची बताऊं, और ना मुझे कभी भी इस तरीके से परेशानी नहीं हुई। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, एक तो मम्मी बाबा पर से दुआएं होती हैं सारी, और उसके बाद मेरे दोनों भाई बरकत भाई उज़्मी भाई, अभी कल भी बड़ी लंबी बात हुई भाईजान से, बड़ी लंबी बात हुई डिबेट में। तो मेरी मार्केट एक्चुअली, मेरी जो मार्केट बनाने में उन दोनों का हाथ है सर। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? बरकत भाई उज़्मी भाई। बरकत भाई। ये आप, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ जो आप सोचेगा यार यहाँ तक पहुँचना है बस। बरकत भाई उज़्मी भाई बरकत भाई, उज़्मी भाई। ठीक हो गया। अभी मैं, मुझे ये बात बताएं, इंडस्ट्री के हवाले से बताएं कि इंडस्ट्री के अंदर सपोर्ट की जाती है, हमारी जो इंडस्ट्री है कॉमेडियन सर इंडस्ट्री, यहाँ नहीं की जाती है, यहाँ मतलब पाकिस्तान में, कराची में? खास तौर पे कराची में नहीं की जाती। कराची में नहीं की जाती। ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ ऐसा है कि मन्नान आगे को नहीं करेंगे भाई, ये इसको क्यों बुला दिया राशिद ने यार? एक कल की बात है, कल मेरे साथ था यार, उसको ये नहीं करो यार, सब बातें ही फजूल है, क्यों कर रहे हो? लाहौर में मैं किसी कॉमेडियन का नाम नहीं ले रहा, मैं सर अमूमन किसी शोज में, वेडिंग शोज हो, कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह हो, मैं जाता हूँ। तो यार वो तो जूनियर का सर रोजगार लगाते हैं। और यार भाईना की हाल खैर है यार, एक मुंडा भेज रहे हैं देख लेना। ओके बाबूजी भेज दो। सर यार यहाँ तो यार ये करेंगे तो कराची में किसको क्यों बुलाया, उसको यार उसको ये बुलाया गलत है सर। यार है ऐसी बात नहीं, यहाँ है, लेकिन ये गिने नब्बे ज्यादा आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे यार। क्यों कर रहे हैं? अरे सोच बहुत गलत नहीं है कि ये क्या, क्यों ऐसा करते हैं कि क्या मेरी रोजी असल में रोटी- मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। यहाँ सबसे मेन जो मुद्दा है ना, दूसरे की कामयाबी को अपनी नाकामी समझ रहे हैं। That's it। यहाँ कराची में ही है सर। जब ये खत्म हो जाएगी ना,
कराची का ऐसा सा आर्टिस्ट है सर, यकीन करें राशिद भाई, ऐसा सा आर्टिस्ट है जो बेचारा अभी तो मंजरेआम पे नहीं आया, ऐसा सा आर्टिस्ट है। एक मैं आर्टिस्ट को सर आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, बोलूंगा इसमें भाई ये तो खतरनाक, ये वर्ल्ड फेमस है ये बंदा। वो बेचारा जो है ना, यकीन करे अल्लाह सबके लिए आसानी करे। वो उसका मैं आपको इसका टोन ऐसा बताऊं, मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत खतरनाक है, फिंगर टिप पे सर वो जो है ना। अब जैसा मैं मिसाल के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, कोई कैरेक्टर बना हो, आप किसी दूसरे कैरेक्टर का बोलेंगे, वो फौरन उसी अंदाज में आपसे बात करेगा। नाम क्या है? चलो मैं बता देता हूँ, अहमद शाहिद। अहमद शाहिद जी। मेरे साथ कुछ चांस पे आपने शायद देखा हो, तो सर हालांकि उनके खुद के मामू मीडिया पे नहीं कर पा रहे यार, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अजम भाई, सोशल मीडिया से इंडस्ट्री पे यानी कि कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा। लोगों को आगे निकलने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना। तो सर पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो एक कह रहा है 3 2 1 पिल्ले, वो कह रहा है रात सुहानी मस्तानी, वो हिट है। एक कह रही है सेल्फी वाली, वो पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहे हैं कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। मैं दोबारा आ रहा हूँ, थोड़ा सा यंगस्टर को थोड़ा सा बात करते हैं कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। फरदान अगर बिजी है तो रुखसाना को फोन मिला लेते हैं, रुखसाना बिजी हो तो फिर फायदा वो कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं। अजीज भाई, मुझे एक बात ये बताया कि अभी आपने जैसे नाम लिया 3 2 1 पिल्ले, इस तरीके के लोग जो है सोशल मीडिया पे, यानी कि क्या अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरीके की हरकतें करना लाजमी है यार क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर शोहरत अच्छे, अब उनका कंटेंट जो है वो अपनी फैमिली नहीं देख रही होती ऐसे कंटेंट का क्या फायदा? लेकिन ये इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो ना खामी है कि वो हम उनको इतने व्यूज दे देते हैं और इतने यानी कि उनको लाइक देते हैं कि तो फिर इस तरीके की हरकत करता है ना, वरना सर जो देख रहे हैं उनका वही नेचर भी तो वैसे ही है। अब आपका हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है, हम क्यों इस तरीके से करें? अजमीन भाई, एक दिन के लिए वज़ीर आज़म आपको बना दिया जाए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले लिटरली बताऊं सर, कराची का मैं लाइट का निज़ाम सही करूंगा और रोड का निज़ाम सही करूंगा। यार अरे कल की बात है, कल मेरे घर में लाइट आई गई, मेरे छत वाला पंखा भूल गया कि सीधे हाथ पे घूमना, उल्टे हाथ पे घूमना। टेंशन है बहुत, यकीन करें। वेस्टर्न ममालिक की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। वेस्टर्न ममालिक में हर सुबह का आगाज चंद आवाजों से, सेलिब्रेशन से होता है, और ये कराची में, पाकिस्तान में चंद आवाजों से होता है। बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न ममालिक। वेस्टर्न ममालिक में सुबह का आगाज हेलो हाय गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे इट्स माय प्लेजर, और यहाँ कंडीशन चेंज है, यहाँ चंद आवाज एला टीटा पे आला भूसी टुकड़े आला, टीटा पे आला भूसी टुकड़े आला, पुराना फर्नीचर नया करा लो। वो एक और भी आता है ना, वाला भी आता है, तो मुझे तो वही उठाता है यार। अजीम भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपके साथ। कुछ ऐसे पंच मजा आया बहुत ज्यादा कि प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार हुआ, इकरार हुआ, कि प्यार हुआ, इकरार हुआ, 9 महीने बाद इकरार हुआ, हुआ कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ना छेड़ो ना सताए, कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, क्योंकि आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। बारिश में नहीं। अजीम भाई, मुझे एक बात कि देख लेना तेरी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा, कि देख लेना तेरी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा, पोलियो को दर पिला दो नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा बच्चा होगा। अरे पुलिस वाले इतने, भाई अल्लाह अकबर, हेलमेट पे इतनी सख्ती हो रही है, इतनी सख्ती हो रही है, उफ। आपको पता है यंगस्टर से, अब तो लो भाई, कल की बात है, पुलिस वाले ने रोका, यहाँ भी हुआ हेलमेट का है, मैंने बोला बहुत अच्छी है, लेने भी नहीं जाऊंगी यार। लास्ट वीक अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाल के सीबीओ लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने रोका अपने साइड, और यहाँ पे वो है, ये कौन है जो तेरे पीछे बैठी है, क्या लगती है? बोला क्या हो गया? लगती वक्ती कुछ नहीं, जब ब्रेक मारता थोड़ी थोड़ी लगती है। वार्ता थोड़ी देर लगती है, कर करें ब्रेक लग रही है, ब्रेक नहीं लगेगी तो फिर काम खराब हो जाएगा। अभी भाई कुछ और हो जाए। सर जमाना बड़ा, यकीन करें, टेंशनों में इतनी टेंशन है। मैं आपके ये चाय का मैंने कप पिया, राशिद भट्टी क्या कहते हैं कि ना तख्त देखा ना चांद देखा, कि ना तख्त देखा ना चांद देखा, बस मैंने एक ही ख्वाब देखा, भट्टी आपका नाम देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
عظیم بھائی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ ایک آرگنائزر بھی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، کانسرٹ وغیرہ ہو گئے. آتا ہے تو سر کر لیتے ہیں. نہیں میں وہی اسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کچھ ایونٹ وغیرہ آرگنائز کرنا ہو تو وہ آپ سے رابطہ کریں. ہر طریقے کے کانسرٹ ہیں، سنگنگ ہو جائے اس کے اندر، جی سر. اور اس کے اندر یعنی کہ فیملی شوز بھی اس کے اندر آپ کرتے ہیں ایسے اے ٹو زیڈ. جی سر. تمام چیزیں بھول جائیں، آپ کو عزیز بھائی کو فون کر دیں بھائی، اور اس کے بعد پھر ایونٹ ریڈی ہے. ایسے ہی سر. اور کسی سیلیبریٹی وغیرہ کو اس کے اندر انوائٹ کرنا سر سب سپر اسٹار لیجنڈس، ہمارے بیچ کے کامیڈینس، ایکٹر، ایون سنگرس وغیرہ، وہی وہ آتے ہیں. جتنا آپ گوڑ ڈالو گے اتنا ہی. مطلب میں راحت صاحب کو بھی بلا سکتا ہوں، عاطف اسلم صاحب کو بھی بلا سکتا ہوں. اب کوئی پارٹی اگر آپ عاطف اسلم کے 1 کروڑ پلس ہیں، 1 کروڑ پلس. جی سر. اور وہ ویڈنگ شوز نہیں کرتے، فری میں دیکھ کر آیا ہوں چاند تیرا اس کو. آپ دیکھ کر آئے ہو نا. آپ کسی تقریب میں تو نہیں بلاؤ گے نا، کیسے بلاؤ گے؟ 1 کروڑ آپ کے گھر کے کاغذات جو ہے نا رکھوانا پڑیں گے یار عاطف. اچھا ان کی ویسے بھی ہے نا سر کچھ کنڈیشن ہے کہ برتھ ڈے کے شوز نہیں کریں گے. اچھا. عاطف اسلم صاحب ایون ویڈنگ شوز نہیں کریں گے، کانسرٹ لیول کے شوز کریں گے. یہ میں اماؤنٹ جو بتا رہا ہوں جسٹ کانسرٹ کے. ہاں اور راحت صاحب جو ہیں، راحت فتح خان صاحب جو ہیں، وہ ویڈنگ شوز کر رہے ہیں، برتھ ڈے کی شوز بھی کر رہے ہیں. اچھا ان کا بجٹ اور عاطف اسلم صاحب کا بجٹ کا فرق ہے. راحت صاحب جو ہیں وہ تقریباً 65-70 میں آ جائیں گے. لاکھ کی بات کر رہا ہوں، کوئی پتہ چلے 1000 کی بات بولے لا بھائی حسبی کو کر، تو ایسا نہیں. ہاں ان کی نسبت جو ہے وہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے ریٹوں میں فرق ہے. علی ظفر صاحب جو ہے وہ 30 لاکھ 35 لاکھ میں آتے ہیں. اور یہ فلم انڈسٹری کے جو ہیروز وغیرہ ہیں وہ بھی یعنی کہ ارینج کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو وہ ساؤتھ کو کریں، ساؤتھ بھائی کو کریں، بابر علی بھائی کو کریں، شان صاحب کو کریں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی بھائی ہم لوگوں نے اپنے شادی بیاہ کے اندر یہ ایک رواج بنا لیا ہے نا کہ کوئی سیلیبریٹی جب تک نہیں ہو تو پھر یعنی کہ وہ رشتے دار سمجھتے ہیں کہ یار ایسے ہی اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. یہ کیوں ہے یہ اس طریقے کا؟ سر رشتے داروں کا تو ایسا ہی ہے نا، وہ ہر چیز میں انگلیاں اٹھائیں گے، ہر چیز میں بولیں گے. تو میں تو کہتا ہوں رشتے دار سے کنارہ کشی کرو تو وہی اچھا ہے. خاص طور پر پھپھو سے. پھپھو، ارے بھائی کیا بات کر دی آپ نے پھپھو کی. پچھلے ہفتے مجھے پھپھو نے بلا لیا، اللہ مچھلی بنا دی. مجھے کہہ رہے ہیں کھا بیٹا میں تیرے لیے بڑی دور سے پکڑ کے لے کر آؤں، کھا بیٹا میں تیرے لیے بڑی دور سے پکڑ کے لے کر آؤں. میں بولا کوئی تو آپ کا حوصلہ ہے، آپ اتنی دور سے پکڑ کے لے کر آئی ہو، میرے تو یہیں سے نہیں پکڑی جا رہی. یہ پانی کر رہا ہوں شور. اچھا شور بھائی شور سمجھ ہوں گے اس میں بھی تیرے. عظیم بھائی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ نے بہت انجوائے کیا ہو؟ سر ایسے میری خالہ مونا خالہ، وہ ARY کی میک اپ کے ہیڈ، مون آپا کے نام سے بہت مشہور. اب وہ ایک دوسرے چینل پہ ہیں K21 پہ. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں فیصل قریشی صاحب کے شو میں تھا، میں تو ڈیٹین کر. میری خالہ آتی تھی گھر پہ، ڈسکس کرتی تھی عظمی بیٹا نہیں کرو، نہیں جاؤ، فیلڈ بہت خطرناک ہے، بہت مشکل ہے. میری ممی سے ان کی نوک جھوک ہوتی تھی، ملکہ تمہارا بیٹا بہت بہت گندی فیلڈ میں چلا گیا ہے بہت. آج وہی خالہ سر مجھے پیار کرنا چپٹا رہی. تو میں جب وہ فیصل بھائی کی شو میں جب گیا تو میری خالہ میرا میک اپ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں، آنسو سے رو رہی. میں نے کہا خالہ کیا ہوا؟ جب میں پاگل ہی تھا خوشی کے آنسو میں یہ بس میری محبت ہے. میں نے بولا رو کے کیوں دکھا رہی ہے، یہ محبت ہے. تو بھائی وہ اپنے جونیئر جتنے بھی تھے ان کے میک اپ کے، ان کو سب کو جو ہے نا وہ بتا رہی میرا بھانجا ہے میرا. میں بولا یار خالہ پہلے تو آپ گھر پہ آگے مارتی تھی. عظیم بھائی کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی کانسرٹ وغیرہ کے اندر کہ آڈینس کی بدتمیزی کا سامنا کبھی کرنا پڑا؟ یار ایسا نہیں ہوا. ہاں البتہ ایسا ضرور ہوا ہے بے تحاشا کہ سر جس نے بلایا ہے آرگنائزر نے، اس نے پیسے دینا تو بہت دور کی بات، شو کروایا دینا سر ایسا منہ پھیرا کہ موبائل میں بند کر دینا چاہیے. تو میں روتا تھا سر، اللہ سے دعا مانگتا تھا یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ غلط کیا، زیادتی کری ہے، تو نے انصاف کرنا ہے سر. بس ایسا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ پہ جب موڑی چھوڑی. تو عظیم بھائی کبھی ایسی آفر آ جائے کہ کسی بالی ووڈ کی فلم میں آپ کو ہیرو لینا ہے لیکن ان کی شرط یہ ہو کہ آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑے گا، تو کیا نہیں اٹھائیں گے؟
कभी भी नहीं सर, पाकिस्तान मेरी पहचान है, मेरी जान है, इस पाकिस्तान से मेरी यादें, कभी भी ऐसा नहीं करना सर। आपका सबसे फेवरेट लीडर कौन सा है इस पाकिस्तान का? यार मैं माजरत के साथ, अपना तो एक ही भाई है, रहेगा। जिए समझ तो गए होंगे आप। समझ तो गए बिल्कुल, लेकिन भाई बिल्कुल गायब है आजकल। आएंगे, जल्द आएंगे। आएंगे जल्दी। ठीक। एक पे हजारों पे एक बात है। ऐसी ऐसी क्या बात है भाई के अंदर, जो ना जो लोग भाई के चाहने वाले हैं, वो अलग है, भी भाई ने ऐलान कर दिया कि मैंने पार्टी खत्म कर दी है, और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसके बावजूद भी जो चाहने वाले हैं वो उनके बहुत चाहते हैं, सर वो देखिए ना, इंतजार है उनका। एग्जैक्टली। और एक आवाज, वो कहते हैं कि मुझे 48 घंटे दे दो, दूध का दूध पानी का पानी, ये कुछ भी नहीं है। ये 48 घंटे, मैं कहता हूँ 48 घंटे भी ज्यादा हो गए। इतना जज्बा लोगों का, इतना यंगस्टर्स का इंतजार कहूंगा, प्यार कहूंगा, बस विद इन वन कॉल की देर है। ये जितना आप अभी जो पानी पानी हुआ है कराची में, ये सर 24 घंटे से पहले पहले फिनिश है। यंगस्टर जो है वो इतने उनकी याद में मुब्तला है कि बस तरसे हुए कि भाई बस बोल दे। ऐसा क्या करेंगे, वो हेलीकॉप्टर चला देंगे पानी के ऊपर। सर देखिए, मादी में जो उनकी मोहब्बत, जो यादें, वो है डेफिनेटली। ऐसा थोड़ी कि लोग अपनी जानों में नजराना देना, तो कुछ तो है ना सर, कुछ तो है। भाई की जगह कोई नहीं। भाई की जगह कोई नहीं। सही। बड़े बड़े आए और गए, लेकिन भाई भाई है। अभी भाई मुझे एक बात ये बताएं कि कभी कोई ऐसा दिन जब काम ना हो, काम की वजह से परेशानी हो? तो मैं कहता हूँ सर, अल्लाह को याद करें, मुसल्ला आप बिछा के दुआ करो, नमाज पढ़ो। और नमाज, कहते हैं नमाज आपकी कामयाबी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह को याद करो। कभी ऐसा सोचने में मजबूर हुए कि यार बस काम धंधा नहीं है, बस फील्ड छोड़ता हूँ, फील्ड छोड़ने का कभी सोचा? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं ऐसा? हाँ अमूमन बेतहाशा आई है टेंशन वाली जो है ना occasion। लेकिन मैं समझता हूँ यही तो आपकी स्ट्रगल है। मेरी मम्मी ने एक बात मुझे बोली, आज से तकरीबन 6-7 साल पुरानी बात है। ये जो मेरी जिंदगी थोड़ी सी चेंज हुई, मैं बड़ी टेंशन वाली जिंदगी में रहता था सर। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा, ये लोग वो लोग हैं जो नाकाम हैं, ये नाकामी की तरफ रामना है, इन्होंने कांटे बिछाए हैं आपकी जिंदगी में। ये कांटे अगर उठाओगे तो हाथ जख्मी हो जाएंगे, उठाना नहीं है, लात भी नहीं मारनी, पाँव फट जाएगा, अंगूठा डैमेज हो जाएगा, बट रास्ता चेंज कर लो। सर मैंने अपनी मम्मी की बात ऐसी ऐसी मानी कि अल्लाह का शुक्र, लाख लाख एहसान है। आज वही जो मेरी मतलब रुकावटें खड़ी करते थे, आज वही सर तारीफें कर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक अता हुई, एक ये बस अपने हाथ पकड़ो माँ बाप का। वो कहते हैं कि आप अपने से ताकतवर, अगर आप चाहते हो ना, आप अपने से ताकतवर की इज्जत करवाना चाहते हो अपनी, तो अपने से जूनियर की इज्जत करो। जूनियर का हाथ पकड़ लो, ताकतवर वाला आपका हाथ पकड़ लेगा, वो आपसे आजीजी से मिलेगा। अब यहाँ तो हम तो अलग कश्मकश की जिंदगी में राशिद भाई, हम क्या कर रहे हैं, ये हमसे कमजोर है, उसको हम और दबाएंगे, उसको हम पैसों में भी दबाएंगे, उसको हम डांटेंगे, उसको हम जलील भी करेंगे। ये नहीं करें। तो व्यूअर्स, देखा आपने, मेरे साथ थे मौजूद अज़मी बुखारी, और इन्होंने मज़े मज़े की बातें करी, गुफ्तगू करी अपने हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, कॉमेडियन के हवाले से, और ये भी समझाया आप लोगों को कि हेलमेट जो है ना वो सर पे पहनना है, बाइक पे नहीं रखना। इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।